बड़ी खबर आ रही है। इस बीच गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि हथियार खरीद फरोख्त, मादक पदार्थ की तस्करी के गंभीर संगीन आरोप इस गैंगस्टर पर हैं। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। 30 जून को गुर्गे जशनप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। जशनप्रीत सिंह ने जग्गू के लिए हथियार सप्लाई की बात कबूली थी। 4 पिस्टल, 2 मैगजीन, 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पंजाब की भटिंडा जेल से जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर दौसा से आपको बता रहे हैं, यहां पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ कई राज्यों में 100 से ज्यादा मामले भगवानपुरिया पर, जग्गू भगवानपुरिया पर दर्ज हैं। तो कितना खूंखार, कितना बड़ा ये क्रिमिनल है, इसका अंदाजा इस पर दर्ज 100 से ज्यादा मामलों को देखकर ही लगाया जा सकता है। और संगीन मामले, हत्या, हथियार खरीद फरोख्त, मादक पदार्थ की तस्करी के संगीन आरोप गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर दर्ज थे। फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की तरफ से जग्गू भगवानपुरिया को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। 30 जून को गुर्गे जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और जशनप्रीत सिंह ने ही जग्गू के लिए हथियार सप्लाई करने की बात कबूल की थी। 4 पिस्टल, 2 मैगजीन, 18 जिंदा कारतूस उस वक्त बरामद किए गए थे। और यह भी बात सामने आई है कि पंजाब की भटिंडा जेल से जग्गू भगवानपुरिया को पकड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर जानकारी दे रहे हैं आपको दौसा से। इस वक्त की खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, 100 से ज्यादा मामले गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर दर्ज, उसको लेकर ये बड़ी अपडेट पुलिस के लिए कामयाबी। देखिए, ये अब गिरफ्त में आ चुका है, शिकंजे में पुलिस के आ चुका है जग्गू भगवानपुरिया। किस तरह से घुटनों के बल अब ये आ चुका है। 100 से ज्यादा मामलों में वांछित तलाश इसकी थी और हत्या, हथियार की खरीद फरोख्त जैसे बड़े और संगीन गहरे मामले इसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। पुलिस थाना मेहंदीपुर बालाजी में दौसा जिले में ये अब आ चुका है, पकड़ा गया है 7 दिनों की अदालत की तरफ से। अब इस आरोपी को या इस गैंगस्टर को पुलिस रिमांड पर भी सौंप दिया गया। पुलिस अब अपने रिमांड पर 7 दिनों तक पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के साथ साथ 100 से ऊपर के जो प्रकरण हैं, जो गंभीर मामले हैं, न सिर्फ उनको लेकर इससे पूछताछ करेगी, इससे राज उगलवाने की कोशिश करेगी, बल्कि इसके और साथियों, इसके नेटवर्क को तहस नहस और इसके नेटवर्क को खात्मे के लिए और बाकी इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की ये पूछताछ और पुलिस को अदालत की तरफ से मिली 7 दिन की रिमांड बेहद जरूरी हो जाती है। शाबाशी बनती है इस पूरी पुलिस टीम को। इस पुलिस टीम की तरफ से इस बड़े क्रिमिनल, इस बड़े गैंगस्टर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। ये आपको बता दें कि पिछले दिनों भटिंडा में, माफ कीजिएगा, पिछले दिनों जग्गू के ही एक गुर्गे जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और जशनप्रीत सिंह ने ये अहम कबूलनामा पेश किया था, अपनी बात रखी थी कि उसकी तरफ से जो हथियार की खरीद फरोख्त हुई वो मिलकर ही किए गए हैं। आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसे ये गिरफ्तारी हुई, कितनी बड़ी ये गिरफ्तारी, किस किस तरह के मामले थे इस पर या हैं? बिल्कुल, जो पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर है जग्गू भगवानपुरिया, इसको दौसा की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जग्गू भगवानपुरिया का एक गुर्गा है जशनप्रीत सिंह, जिसको 30 जून को गिरफ्तार किया था। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। जब पुलिस ने हथियारों के बारे में पूछताछ की कि वह हथियार कहाँ लेकर जा रहा था, किसको सप्लाई करना था, तो उसने अपने कबूलनामे में बताया कि वह जग्गू भगवानपुरिया को यह सप्लाई करने जा रहा था। इसके बाद पुलिस की टीम पंजाब पहुंची और पंजाब के सेंट्रल जेल भटिंडा से इसको गिरफ्तार किया गया है। अब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को दौसा के सिकराई कोर्ट में अभी पेश किया गया है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बाद जग्गू भगवानपुरिया को कोर्ट में लाया गया है, जहां से 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। ऐसे में अब दौसा पुलिस 7 दिनों तक लगातार पूछताछ करेगी इस गैंगस्टर से और कबूल करवाएगी कि ये हथियार कहां से मंगवाए जाते थे, कहां कहां सप्लाई होते थे, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया एक बड़ी गैंग है। और जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी इस गैंग के सदस्यों से पूछताछ हुई थी। ऐसे में पंजाब की एक बड़े गैंगस्टर है जो पूरे देश में इसके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने
इस गैंगस्टर के जो मुख्य सरगना है उसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि 30 जून को इसका गुर्गा गिरफ्तार हुआ था और उसी से पूछताछ के बाद पुलिस इस तक पहुंची है। जी, 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। 100 से ज्यादा केस देश भर में इस पर दर्ज हैं। राजस्थान के कौन से वो बड़े मामले जो सुर्खियों में रहे और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को लेकर आरोप लगाए कि उसी के गैंग की तरफ से या उसकी तरफ से अंजाम दिए गए? बिल्कुल, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया पंजाब में एक एक्टिव गैंग चलाता है और पंजाब से सटे हुए जो इलाके हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ तक उसका आना होता है। काफी सारे आपराधिक मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। जो हथियारों की सप्लाई का जो नया मामला सामने आया है, दौसा में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था वो मेहंदीपुर बालाजी आया होता और उसके पास पिस्टल 3 और 18 जिंदा कारतूस मिले थे। तो भारी तब हथियार मिले और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ की तो जग्गू भगवानपुरिया का नाम सामने आया कि जो जसनप्रीत सिंह है वो जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करता है और हथियार को पंजाब लेकर जा रहा था, सप्लाई करने थे। ऐसे में पुलिस ने हथियारों की सप्लाई के मामले में इस जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी कि यह हथियार किस उद्देश्य के साथ मंगवाता था और हथियारों की सप्लाई कहां से होती थी। ये हथियार बेचने वाले आखिर मेन सरगना कौन है जो हथियारों की सप्लाई पंजाब तक। धन्यवाद आशीष शर्मा, फिलहाल इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और उधर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में भी एक नया मोड़ सामने आया है। मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस केस दर्ज करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद परिवार ने इस फर्जी इसे बताते हुए केस दर्ज कराया था। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आनंदपाल एनकाउंटर केस से जुड़ा हुआ, जिसमें एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस पर ही केस दर्ज करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी खारिज कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद परिवार ने इस फर्जी बताते हुए केस दर्ज कराया था। आनंदपाल कौन था? डीडवाना में जीवन राम गोदारा की गोली मारकर हत्या की थी आनंदपाल ने, यह आरोप था उस पर। नागौर का रहने वाला आनंदपाल हत्या, लूट, वसूली, गैंगवॉर के 24 केस दर्ज थे इस पर। साल 2006 में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया, 200 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर गैंग बनाया और डीडवाना में जीवन राम गोदारा की गोली मारकर हत्या की। 3 सितंबर 2015 को पेशी के दौरान आनंदपाल फरार हो गया था। पुलिस ने 10